Good morning, students. Welcome in English online class of Triple S Convent School. Today's topic Unit 4, Chapter 2, My Elder Brother. आज हम पढ़ने जा रहे हैं Unit 4 का Lesson 2, Name My Elder Brother. Elder मैंने बड़ा भाई, Elder मैंने बड़ा, Brother मैंने भाई, मेरा बड़ा भाई. Okay, student, let's read. तो बच्चों ये हमारी क्या है, एक स्टोरी है. फर्स्ट सीन है हॉस्टल रूम. एक हॉस्टल, ये जो रूम है ना, ये हॉस्टल का एक रूम है. 2 ब्रदर्स, 2 भाई हैं. ये आप देख रहे हैं ना, ये 2 भाई हैं. एक क्या है, ये देखो, ये है 9 इयर्स का और ये है 14 इयर्स का. ठीक है, 9 इयर्स एंड 14 इयर्स. सिटिंग ऑन एट ए स्टडी टेबल. कहाँ बैठे हैं वो? स्टडी टेबल पर बैठे हैं. देखो दोनों बैठे हैं ना स्टडी टेबल पर. द अल्डर ब्रदर, जो बड़ा भैया है, वो क्या है, भैया इज रीडिंग ए बुक. वो क्या पढ़ रहा है? एक बुक पढ़ रहा है. एंड द यंगर वन मुन्ना इज ए ड्राइंग पिक्चर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. देखो बच्चों, ये क्या है, अल्डर भाई है, ये अल्डर है और ये क्या है, यंगर है. ठीक है, इसकी एज कितनी है? 14 ईयर्स की. और इसकी ये कितने साल का है? 9 ईयर्स का. ये क्या है, ड्राइंग कर रहा है बर्ड्स एनिमल की. ये देखो, ये ड्राइंग कर रहा है ना, और ये क्या है, बुक पढ़ रहा था. ठीक है, आगे क्या होता है, भैया. व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना. जो भैया होता है ना, ये जो बड़ा भाई है, वो छोटे भाई को कहता है, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना. मुन्ना तुम क्या कर रहे हो? मुन्ना कहता है, आई एम ड्राइंग. मैं ड्राइंग कर रहा हूँ. भैया, व्हेन विल यू स्टडी. फिर तुम पढ़ाई कब करोगे? वेयर वर यू इन द मॉर्निंग. तुम सुबह कहाँ थे तुम? वो भैया ना, वो अपने छोटे भाई से पूछते कि तुम स्टडी कब करोगे और तुम सुबह कहाँ थे? टर्निंग पेल. फिर अपने भाई की तरफ मुड़ते हुए कहता है, आई वॉज प्लेइंग. वो नीचे मुँह करके बैठा था ना, फिर उसे ऊपर मुँह करके फिर अपने भाई को जवाब देता है, आई वॉज प्लेइंग. मैं खेल रहा था. भैया, हाउ कैन यू सिट विद द बुक 4 hours टुगेदर. अच्छा भैया, तुम एक साथ तुम इतना सब कुछ इतने घंटे कैसे पढ़ लेते हो तुम? जो छोटा भाई है ना, वो बड़े भाई से पूछ रहा है. भैया कहता है, दैट इज़ बिकॉज आई वांट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. तो उसका भाई क्या कहता है, यह इसलिए क्योंकि मैं अपने जो आधार है, मेरा शिक्षा का जो आधार है, उसे मैं क्या स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ. इफ़ द बेस इज स्ट्रॉन्ग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फिर्मली. अब वो क्या एग्जाम्पल देता है कि यदि बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग का जो बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा तो ही वह फिर्मली मैंने दृढ़ता से, तो ही वह दृढ़ता से यानी मजबूती से खड़ी हो पाएगी ना. इसी तरह वो कह रहा था कि यदि मेरा बेस अच्छा होगा तो फिर मैं क्या है, पढ़ाई में भी अच्छा रहूँगा. फिर उसने एग्जाम्पल दिया कि यदि बिल्डिंग का बेस अच्छा, उसकी नींव अच्छी होगी तो वो दृढ़ता से खड़ी रहेगी. समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क. और कभी वह क्या होता है, 1 साल का काम पूरा करने में ना, कि मुझे क्या है 2 साल लग जाते हैं. अब इस बात का मतलब हम आगे देखेंगे. मुन्ना, भैया, यू आर 5 years ओल्डर देन आई एम एंड 3 classes अहेड ऑफ मी. वो कह रहा है, भैया यू आर 5 years ओल्ड, कि तुम मुझसे 5 साल क्या है बड़े हो. ठीक है, वो जो मुन्ना है ना, वो अपने भैया को कह रहा है, यू आर 5 years ओल्डर देन आई एम एंड 3 classes अहेड ऑफ. और मेरे से आप 3 क्लास आगे हो. ठीक है, आई वॉन्डर वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 times. और मैं ये देख के बहुत हैरान हूँ कि तुम एक वर्ड को, सेम वर्ड को तुम 20 बार क्यों लिखते हो. 1 sentence more than 20 times and copy poems several poems in beautiful letters. और एक लेटर्स होता है तुम उसे 20 बार लिखते हो, और जो पोइम्सें वगैरह होती है, जो अधिकतर जो पोइम्सें होती हैं, उसके तुम जो लेटर्स होते हैं तुम ब्यूटीफुल लेटर्स में लिखते हो. ये सब ऐसे क्यों करते हो? तो भैया कहता है, यू नो, क्या तुम जानते हो, स्टडिंग इंग्लिश इज़ नो चाइल्डिश प्लेस. वो कह रहा है, क्या तुम्हें पता है कि जो इंग्लिश की स्टडी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है. वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट. इसके लिए क्या है, हर किसी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए सब्जेक्ट को लर्न करने के लिए. टू स्पीक और राइट, लिखने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश लिखने के लिए, और प्रॉपर बोलने के लिए इंग्लिश.
ट्रीमेंडस एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड, और इसके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है। अब वो जो भैया है वो क्या अपने छोटे भाई को कह रहा है कि इंग्लिश क्या है, बच्चों का खेल नहीं है। इंग्लिश सीखने के लिए और प्रॉपर इंग्लिश बोलने के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। बट द मोमेंट यू गेट ए चांस, पर जब परंतु तुम्हें चांस मिलता है ना, यू रन टू द फील्ड, तो तुम मैदान में चले जाते हो। प्ले मार्बल्स, कंचे खेलते हो। मार्बल मैंने वो कांच की गोली होती है ना, वो खेलते हो। एंड फ्लाई पेपर कट्स, और तुम पतंग उड़ाते हो। और सिट आइडलिंग अवे विद फ्रेंड्स फॉर फन, और तुम्हारे जो बेकार लोग हैं, जो फ्री रहते हैं, उनके साथ तुम मजाक करते रहते हो। कैन यू सिट डाउन एंड स्टडी, क्या तुम मेरे पास बैठ सकते हो और पढ़ाई कर सकते हो। अब देखो मुन्ना क्या कहता है, ओ भैया देर इज़ ए बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो। अब वो क्या है, मुन्ना कह रहा है कि जो भैया वो मुन्ना को पढ़ाई के बारे में समझा रहा है, पर मुन्ना क्या कहता है, ओ भैया कि गांव में क्या है, एक बहुत बड़ा मेला लगा है, हमें जाना चाहिए। अब वो भैया क्या कह रहा है, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू ए फेयर और गोइंग टू वॉच ए क्रिकेट और हॉकी मैच। अब वो भैया कह रहा है, क्या तुमने मुझे कभी मेले में जाते देखा है, क्रिकेट मैच में या कभी हॉकी मैच में मेरे को जाते देखा है तुमने कभी। आई डोंट गो नियर दैम, मैं नहीं उनके पास जाऊँगा। आई प्रेफर टू स्टडी ए बुक, मैं तो अपनी पढ़ाई करूँगा। आई डोंट माइंड रिपीटिंग ए क्लास फॉर मोर देन 2 years, और मैं एक ही क्लास में फेल नहीं होना चाहता, उसको 2 साल रिपीट नहीं करना चाहता। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, इसलिए और तुम भी ऐसे मेरी इसी तरह तुम भी क्या है, सेम क्लास में पूरी ज़िंदगी एक क्लास में मत रह जाना, मतलब 2 साल मत लगा देना जैसा मैं सोच रहा हूँ। डू यू एक्सेप्ट टू इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम। अच्छा, तो क्या मैं तुमसे ये आशा करूं कि तुम अपना सारा टाइम है जो वह क्या खेलने में व्यतीत करोगे। यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर इज़ हार्ड अर्निंग मनी, और यदि साधारण शब्दों में देखा जाए तो सीधी से देखा जाए कि तुम हमारे जो पिताजी के पैसे हैं उन्हें क्या वेस्ट कर रहे हो। मुन्ना स्टार्ट क्राइंग और बीइंग स्कोल्डेड, स्कोल्ड होता है डांटना, एंड सुबिंग, सुबी मतलब आंसू भरते हुए, वो मतलब अपने कई बार होते हैं ना बड़े बड़े आंसू निकाल के। फिर क्या उसका भाई क्या है, रोना स्टार्ट कर देता है। उसका जब वो डांटता है ना उसको बड़ा भाई, तो वो क्या है, रोना स्टार्ट कर देता है। ये रोने वाले से बाऊँ ऐसे इस तरह की साउंड निकालने लग जाता है। अब मुन्ना कहता है, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम, कहता है कि मुझे तो खेलने जाना है और बाद में मैं वापस घर आ जाऊँगा। भैया कहता है, नाउ स्टॉप क्राइंग, नहीं, वो रोते रोते कहता है, नहीं मुझे तो खेलने जाना है, मैं वापस आ जाऊँगा, इस तरह से रोते रोते कहता है। फिर वो कहता है, नहीं चुप हो जाओ, पुट ऑन ए नाइस स्माइल, चलो अब अच्छी सी स्माइल करो। लुक आई विल मेक ए टाइम टेबल फॉर यू ए फॉलो, गेट अप एट डाउन। अब वो कह रहा है कि तुम ना अच्छी सी स्माइल करो, चलो मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बना देता हूँ, तुम उसको फॉलो करो, ठीक है। जो भैया है मुन्ना को समझा रहा है। मुन्ना कहता है, बट वैन इज़ द टाइम, अब ये क्या है, ये देखो ये इसका टाइम टेबल बना देता है ना, तो इसमें क्या है देखो, 6 बजे से वॉश योर हैंड, 6 से 8 इंग्लिश, 8 से 9 मैथ, 9 से 9:30 हिस्ट्री। ये क्या है, ये पूरे स्कूल का उसका टाइम टेबल है, पर इसमें ना कहीं भी खेलने का टाइम टेबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अब मुन्ना क्या पूछता है, बट वेयर इज़ द टाइम टू प्ले, पर इसमें खेलने का टाइम कहाँ है। फिर भैया कहता है, प्ले, खेलना, वट इज़ द नीड। मुन्ना उसकी क्या ज़रूरत है। तो मुन्ना कहता है, ओ आई लव द ग्रीन फील्ड द जेंटल ब्रीज आई। अब वो क्या कहता है, मुझे तो क्या है, जो घास के जो मैदान होते हैं, खेत होते हैं, वहाँ पे खेलना अच्छा लगता है। मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं जो ब्रिज, जेंटल ब्रिज है, जो मंद मंद पवन चलती है। आई वेंट टू जंप लाइक ए फुटबॉल, क्या मैं वहाँ के मैदानों में फुटबॉल की तरह जंप करना चाहता हूँ। आई लाइक द टच एंड गो एंड हु साउंड ऑफ द कबड्डी, और मैं क्या है, जब हम कबड्डी खेलते हैं तो हु की साउंड आती है, जब हम उसकी किक मारते हैं हाथ से, तो क्या मैं उसको क्या वो मुझे अच्छी लगती है, मैं सुनना चाहता हूँ। एंड द हरी एंड फ्लरी, फ्लरी होता है घबराहट, हरी में ना जल्दी, और जल्दी जल्दी में क्या है, वॉलीबॉल पुल मिलाई के मैग्नेट, और जैसे हम फुटबॉल खेलते हैं, हम हाथ से फटाफट उसको मारते हैं, और जैसे वो खींची चली जाती है, एक पहले इधर कोई मारता है फिर इधर दूसरा मारता है। तो इसी तरह से ये जो साउंड होती हैं, ये क्या है मेरे साथ जैसे मैग्नेट, चुंबक की तरह चिपकी हुई हैं, यानी मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है। कहने का मतलब, एज सुन एज आई एम ऑन द फील्ड, जैसे ही मैं खेत में जाता हूँ ना, आई फॉरगेट एवरीथिंग, तो मैं सब भूल जाता हूँ। ये
ये क्या कौन कह रहा है, मुन्ना कह रहा है अपने भाई से। अब सीन 2 देखते हैं। द फाइनल एग्जाम आर ओवर एंड द रिजल्ट आर आउट। अब क्या होता है, जो फाइनल एग्जाम होते हैं वो ख़त्म हो चुके होते हैं और रिजल्ट क्या आ जाता है। अब भैया कहता है अल्लाह आई हैव फेल्ड वंस अगेन। अब उसका जो बड़ा भाई होता है वो कहता है ओहो मैं तो फिर से फेल हो गया, दोबारा एक बार फिर से फेल हो गया। अब मुन्ना कहता है ओह बट भैया आई है पास एंड टॉप्ड माई क्लास, पर तो मैं तो पास हो गया, मैंने क्लास में टॉप भी किया है। नाउ देर इज़ ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन। अब हम दोनों के बीच में 2 क्लासों का ही फ़र्क है। पहले उसका जो बड़ा भाई था उसे 3 क्लास आगे था ना, अब वो क्योंकि वो 1 साल फेल हो गया था, तो अब उसका जो छोटा भाई है तो वो क्या है उससे आगे वो पास हो गया, तो वो 2 क्लास से अब क्या है उसका बड़ा भाई क्या है 2 क्लास से आगे है उससे। भैया कहता है बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड। कहता कोई बात नहीं, तुम इतना प्राउड मत करो। यू हैव पास ओनली 1 क्लास एंड यू थिंक आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट। अब वो कह रहा है तुमने 1 क्लास क्या पार कर ली कि तुम क्या सोचने लगे कि मैं स्टूपिड हूँ और तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। वंस इन ए वाइल, एक बार में ही। वो कहते तुमने एक बार में 1 क्लास पार कर ली, जैसे उसने 2 साल लगे थे ना, 2 साल लग रहे थे, तो उसने वो कहते तुमने एक बार में 1 क्लास पार कर ली तो तुम क्या सोचने लगे तुम बहुत स्मार्ट हो और मैं बुद्धू हूँ। इन्हें गुल्ली डंडा गेम यू माइट गेट लकी ए हिट ए गोल बट डज नॉट मीन। वो कहता है मैं मानता हूँ कि गुल्ली डंडा गेम में तुम बहुत ज़्यादा लकी हो और गोल भी कर लेते हो, ठीक है, और इसका मतलब ये नहीं है डज नॉट मीन हैव यू मास्टर द, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गेम के मास्टर हो, ठीक है। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तुम्हें बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत करनी चाहिए जीवन में सफल होने के लिए। वैन यू हैव टू स्टडी ए सब्जेक्ट लाइक अलजेब्रा और जियोमेट्री हायर क्लास देन विल यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। अब वो कह रहा है जब तुम बड़ी क्लासों में जाओगे ना, जब तुम्हें ये सब्जेक्ट लगेंगे, ठीक है, तो तब तुम्हें पता चलेगा कि हार्ड वर्क की क्या इंपॉर्टेंस होती है। In geometry, if one writes ACB instead of ABC, the answer is marked wrong। और वो कहता है कि जियोमेट्री में क्या होगा यदि तुमने आंसर ACB की जगह कि तुमने क्या ABC लिख दिया ना, तो वह तुम्हारा रॉन्ग माना जाएगा। तो द एग्जामिनर विल नॉट स्पेयर यू, और एग्जाम में तुम्हें वापस में मौका भी नहीं देगा भी सही करने का, ना ही तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स देगा इसके। दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, इसलिए तुम्हें क्या है वो जो वर्ड टू वर्ड ना विद जो स्पेलिंग है ट्रांसलेशन है वो क्या तुम्हें टेक्स्ट बुक से तुम्हें क्या है लर्न करने चाहिए। फिर मुन्ना कहता है ओ भाई साहब दिस इज जे स्कैरी, ओ आपने तो मुझे डरा ही दिया। स्कैरी तो डरावना, आपने तो मुझे डरा ही दिया। आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू द, वो कह रहा है कि मैं ये सोचता हूँ कि मुझे अभी 9th क्लास में नहीं जाना, बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास। वो कह रहा है कि चलो मैं अपना काम पूरा कर लेता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं क्लास में मुझे सजा मिले। भैया कह रहा है जस्ट टुडे वी वर आस्क्ड टू राइट ए स्टोरी ऐसे ऑन द टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी इन 4 पेज जस्ट। अब वो क्या भैया क्या कहता है उसको एक शॉर्ट ऐसे लिखने को कहता है। क्या टॉपिक होता है पंक्चुअलिटी ऑफ इन पंक्चुअलिटी, टाइम की जो पंक्चुअलिटी है जो समय के बारे में पाबंद होना, उसे क्या 4 पेजेस में लिखने के लिए कहा गया। एंड इमेजिन कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस विल बी ए स्टोरी इट इज़ सो ऑल्सो मिक्सड। वो कहता है कि तुम्हें यदि ऐसे सेट नहीं आता तो तुम क्या है 4 पेजेस के बना के स्टोरी भी लिख सकते हो या फिर उसमें मिक्स करके भी लिख सकते हो। मुन्ना थिंकिंग अलाउड, वो सोचते हो थैंक गॉड इस बार टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन। वो अब वो कह रहा है शुक्र है ये स्कूल का टाइम नहीं, अगर स्कूल में इस तरह का होता तो क्या होता मुझे ना डांट पड़ती, स्कूल होता है डांटना। अब है सीन 3। द रिजल्ट वेयर आउट वंस अगेन एंड इट इज़ सो हैपन दैट मुन्ना पास्ड एंड भैया फेल्ड अगेन। अब क्या हुआ उसका बड़ा जो भाई है वो फेल हो गया था ना, तो अब वो क्या वो दोबारा से फेल हो गया। भैया वाज रियली अपसेट, वो जो भैया था ना वो वास्तव में बहुत परेशान था। मुन्ना वाज आल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी। अब मुन्ना भी उदास हो गया, किसको, अपने भाई को देखे, क्योंकि उसका भाई 2 बार फेल हो गया ना, इसलिए मुन्ना क्या है वो भी परेशान हो गया, क्योंकि इसका भाई भी बहुत ज़्यादा परेशान था तो उसको देख के वो भी परेशान हो गया। भैया नाउ बिकम्स जेंटल विद मुन्ना, मुन्ना बिकम नोटियर बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडी इवन लेस देन बिफोर। तो अब क्या है जो मुन्ना क्या है अपनी जो शरारतीपन था उसने अपनी कम कर दिया था और स्टडी के प्रति क्या इवन लेस देन बिफोर, और अपनी स्टडी के जो आगे पहले से ज़्यादा वो क्या उस पर ध्यान देने लग गया था। टॉकिंग अलाउड, मुन्ना कह रहा है
आई एम लकी, मुन्ना कह रहा है जोर जोर से, आई एम लकी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आई कैन पास इजली, मैं आसानी से पास हो गया। आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, मुझे अब ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नाउ आई कैन प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई किट्स, अब मैं अपने मित्रों के साथ खेल सकता हूँ, काइट उड़ा सकता हूँ। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग किट, परंतु भैया मुझे क्या है ये सब करते हुए नहीं देख सकते। आगे हम इस लेसन को रीड करते हैं। वन डे ए काइट इज फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड्स, मुन्ना स्टार्टेड रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट, कि एक दिन क्या होता है कि जो मुन्ना होता है, ठीक है, वो क्या नीचे चला जाता है और वो क्या है एक पतंग उड़ रहा होता है जिसे पकड़ने के लिए वो क्या है रनिंग करता है, भागता है। सडनली ही केम्स फेस टू फेस विद भैया, और अचानक क्या है वो उसका भाई आ जाता है, मतलब एक दूसरे आमने सामने हो जाते हैं जब वो पतंग जैसे कैच कर रहा होता है, लूट रहा होता है पतंग को। फिर भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्ना इज हैंड, फिर वो अपने भाई का हाथ पकड़ के कहता है आरंट यू असेम्ड टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या तुम पूरा दिन पतंग उड़ाते रहते हो। डोंट यू रियलाइज दैट हाउ आर यू इन द 8th क्लास एंड आर नॉट स्टडिंग इन लोअर क्लास, मुझे समझ नहीं आता कि तुम लोअर क्लास में भी नहीं स्टडी कर पाओगे, जब तुम हायर क्लास में चले जाओगे 8th क्लास में चले जाओगे तब तुम क्या करोगे। इफ़ यू थिंक दैट आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू, तुम ये सोच के देखो मैं तुमसे बस अभी 1 क्लास में ही आगे हूँ, मतलब पहले वो 3 क्लास आगे था ना भैया मुन्ना से, अब वो 2 बार फेल हो गया, तो कह रहा आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू, मैं सिर्फ 1 क्लास ही तुमसे आगे हूँ। आई कांट स्टे एनी थिंग यू आर रॉन्ग, मैं फिर भी क्या है आगे कोशिश कर रहा हूँ और मैं कुछ नहीं कर रहा क्या, और तुम गलत हो। आई एम 5 years ओल्डर दैन यू, फिर वो कहते मैं तुमसे क्या है 5 साल बड़ा हूँ। एंड विल ऑलवेज बी, और हमेशा मैं बड़ा रहूँगा। वो भैया कह रहा है कि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और मैं हमेशा रहूँगा। अंडरस्टैंडिंग डज नॉट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स, वो कहते हैं अंडरस्टैंडिंग जो समझदारी है वो बुक्स वगैरह को पढ़ने से नहीं आती। लुक एट माँ एंड बाप, तुम अपनी मम्मी को देखो, अपने बाबा को देखो। माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल एंड बाबा हैज़ ओनली पास्ट 5th क्लास। वो कहते हैं कि जो मम्मी है वो कभी भी नहीं स्कूल गई, अपनी माँ के बारे में कह रहा है, और जो पिता है वो क्या 5th क्लास से आगे पढ़े ही नहीं है। फिर वो भैया मुन्ना का रियली भैया इज़ दैट ट्रू, वास्तव में भैया क्या ये सच है। फिर भैया कहता है यस देयर आर 1,000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी, कि उनके पास उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है, परंतु वो क्या है जानते नहीं थे, जितनी तुम्हारे पास है मेरे पास है उसी तरह सेम, परंतु वो क्या है जानते ही नहीं थे। एंड इवन इफ़ वी हैव स्टडी द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, माँ एंड बा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस। और वो कहते हैं कि एंड इवन इफ़ वी हैव स्टडी द विजडम ऑफ द वर्ल्ड, अब वो कह रहे हैं कि यदि हम अपनी बुद्धि से यदि संसार में जितनी भी चीज़ें हैं यदि सभी को समझ लें, सभी का अध्ययन कर लें, फिर भी क्या है माँ एंड बा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस, फिर भी माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं और वो हमेशा सही होते हैं और वे हर बात को इतना अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि वो उसके कहने का मतलब है कि हम यदि पढ़ लिख जाएं, पढ़ाई कर लें, दुनिया में जितनी भी चीज़ें उन सभी को देख लें, समझ लें, परंतु फिर भी हमारे माँ बाप क्या अनपढ़ हैं और वो क्या हर बात को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं और क्या है वो हमें समझते हैं और वो सही भी होते हैं। नो व्हाट वुड यू इफ़ आई वर टू फॉल सिक टुडे, अब वो कह रहा है कि तुम सोचो यदि कि मैं बीमार हो जाऊं तो तुम क्या करोगे। मुन्ना कहता आई डोंट नो भैया, मुझे नहीं पता। आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्पिटल, वो कहता है कि मैं बाबा को कॉल करूँगा और हॉस्पिटल की तरफ भागेंगे। फिर भैया कहता आई हैड एक्सपेक्ट दिस आंसर, मुझे तुमसे इसी आंसर की एक्सपेक्ट थी, आशा थी। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट वट वाज रॉन्ग एंड देन ही वुड कॉल ए डॉक्टर, हमें ऐसी सिचुएशन में क्या है उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, जो कुछ भी गलत है ऐसा इस तरह का होगा तो ही वुड कॉल, तो वो क्या करेंगे भागे आएंगे और डॉक्टर को कॉल करेंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली वट टू डू, और उस समय वो ऐसे भाग कर आएंगे, परेशान में आएंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि उन्हें उस समय क्या करना चाहिए। दे हैव मोर एक्सपीरियंस दैन अस, और देखा जाए तो उनके पास हमारे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अनुभव है।
फिर मुन्ना कहता है विद टीयर्स इन हिज आइज, अपनी आंखों में आंसू लिए को, भैया आई एम सॉरी व्हाट यू से इज़ ट्रू। वो कहता है भैया मुझे माफ़ कर दो, जो तुमने कहा है वो बिल्कुल सही है। भैया हग मुन्ना लविंगली, अब वो मुन्ना क्या है उसको हग कर लेता है, जो भैया है अपने छोटे भाई को। फिर भैया कहता है आई आल्सो लाइक टू प्ले एंड फाइट्स। फिर वो भैया कहता है मुझे खुद को बहुत पसंद है खेलना और पतंग उड़ाना, बट इफ़ आई आल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू। परंतु फिर भी मैं क्या है, मैं भी ऐसे खेलना चाहता हूँ, परंतु हाउ कैन आई वॉच, परंतु मैं कैसे कर सकता हूँ ये सब, इसलिए यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और तुम्हें सब देखना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं सब ये करते हुए तुम्हें कैसे देख सकता हूँ, मतलब इस जिम्मेदारियों से बाहर निकलते हुए कैसे देख सकता हूँ, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। फिर मुन्ना कहता है आई लव यू भैया। तो ये क्या है, इस तरह से दो भाइयों की जो स्टोरी थी ये हमारी ख़त्म होती है, ठीक है। और इस लेसन को आपको अच्छे से पढ़ना है और इसकी जो वर्ड मीनिंग है वो आपको इंग्लिश की FNB में नोटबुक में नीट एंड क्लीन राइटिंग में करने हैं और क्वेश्चन आंसर भी करने हैं। ओके स्टूडेंट।